बीते 27 मई को इस तस्वीर को पूरा हिंदुस्तान ने देखा था, जब जोगबनी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमोना में बच्चों के भोजन में सांप निकला था। तो झापकुन आता है, ढक्कन सा आता है, तो वो खाना निकाल कर रसोईया कहे देना, तो सांप जो पड़ा उसमें, तो सांप तो वही तो न बन गया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण काफी दिनों तक इसमें जांच चली और जांच रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि बच्चों के भोजन में रसोईया के पति मुर्तजा ने सांप मिलाया था। तो क्या सच में रसोईया के पति ने मिलाया था मध्याह्न भोजन में सांप? जोगबनी नगर परिषद के उत्क्रमित उच्च सह मध्य विद्यालय अमोना में बीते 27 मई को मध्याह्न भोजन एमडीएम के दौरान बच्चों की थाली में मरा हुआ सांप पाया गया था, जिसको लेकर फारबिसगंज एसडीओ और एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर रसोईया मेहरू खातून एवं उसके पति मोहम्मद मुर्तजा के खिलाफ जोगबनी थाने में गुरुवार को मामला दर्ज करवाया। बताया गया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि घटना के दिन मुर्तजा सांप लेकर विद्यालय पहुंचा था, जिसे मध्याह्न भोजन में मिला दिया। स्कूल के पास ही स्थित एक दुकान के संचालक ने मुर्तजा को सांप ले जाते हुए देखा था। इस मामले में रसोईया मेहरू खातून ने आज संवाददाता को बताया कि जब एनजीओ से खाना आता है तब सिर्फ रसोईया और शिक्षक ही रहते हैं, किसी की विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है और न दी जाती है। मेरे पति का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरे स्कूली बच्चे भी यही खाना खाते हैं। मेरे पति क्यों ऐसा करेंगे? बिना साक्ष्य ही मामला मेरे पति के ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि हम गरीब हैं। इसलिए विभाग को सामने आकर सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे उचित दंड दिया जाए। इस मामले में आरोपी बनाए गए मोहम्मद मुर्तजा ने खुलासा करते हुए बताया कि एनजीओ में कार्यरत गोपीचंद यादव उस दिन घटना के बाद पहुंचे और मेरी रसोईया पत्नी से डांट लगाकर कहा कि जब सांप खाना में मिला तो सबसे पहले मुझे बताना था, हम सांप खाना से निकलवा देते, जिससे इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जब सांप मिला तो बच्चों ने हल्ला शुरू कर दिया। हमने पहले स्कूल के शिक्षक को इसकी जानकारी दी। इस बात को लेकर गुस्साए एनजीओ कर्मी गोपीचंद यादव ने हमारे ऊपर झूठा मामला दर्ज करवाया है। प्रशासन से गुहार लगाया कि इस मामले की पूर्ण रूपेण जांच करवाई जाए। वहीं गवाह के रूप में दर्शाए गए दुकानदार ने बताया कि मैंने मोहम्मद मुर्तजा को घटना के दिन कोई सांप लेकर ले जाते देखा ही नहीं। ये सरासर गलत है। बिना साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी गरीब को फंसाना पूरी तरह गलत है। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकाश विश्वास ने मीडिया को बताया कि प्रखंड साधन सेवी गोपीचंद यादव द्वारा बेकसूर मामला बनाकर डाल दिया गया है। मामले की पुनः जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि मरा हुआ सांप वहीं से खाना में आया था, स्कूल में नहीं डाला गया था। इसे विभाग पारदर्शिता कर सही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। क्या करते हैं ये? हम नाइट गार्ड में रहते हैं, पारा करते हैं। बेटा रहता है, हम उसका पारा कर रहे हैं। आपकी पत्नी रसोईया? रसोईया है वो, और हमारा पत्नी रसोईया है। और वो सांप आप ही डाले थे? हम काहे के लिए डालेंगे? सांप डाले थे आप? नहीं, सांप ने वो जो है से जखनी लोग गया अपना वहाँ, हम वहाँ जाते हैं नहीं। हेड मास्टर का आदेश नहीं है वहाँ जाने का किसी का, तो हमको कैसे जाने देगा? हमको क्या आदेश है उसके रसोई घर में जाने का? हम क्यों जाएंगे वहाँ? और लड़ाई मार होने लगा। लड़ाई मार के बाद जो है सब धगा हट गया वहां से, सब जाकर के यहाँ पर हम जाकर बैठ गए। उसके बाद आया वो बोलने लगा हम लोग, जब वो की नाम है गोपी आया यहाँ पर कहने लगा हमने डेरिया पर, जब तब निकला। गोपी कौन है? गोपी वही है एनजीओ वाला का आदमी है वो। तो हाँ, तो वो कहा क्या, जब तू पहले निकला तो तू हमको फोन करती। हाँ, सांप निकला तो हमको फोन करती। ये हलगमा काय करवा दिया तू दिखा करके सबको। और हम अपना जब जान जाते हैं तो फिर हम ऐसा नहीं करते, हलगमा नहीं होता। हाँ, मेहरुन्निसा झूठा आकलन लगाया सर फंसाने के लिए। आवेदन दिया तो उसको मतलब कि कहिए प्रशासन के जांच पड़ताल करने के लिए। अगर हम किए हैं तो हमको कसूरदार बनाए, नहीं तो गोपी हमको फंसाया। अगर हम नहीं बोलते हैं कि हम कैसे छुपा कर रखते तो वो हमको नहीं फंसाता, वो फंसाया गया। गोपी फंसाया हमको। गोपी बोला कि जब हम बरदहा में थे आप हमको फोन करते तो हम इतना हंगामा नहीं होने देते, आप क्यों बोल दिए, सबको इतना हंगामा कर दिए। हम कैसे, यहाँ 50 तो बच्चा लेन में लगा हुआ था और बच्चा खा लिया था, तो हम कैसे उसको छिपा सकते? करना रहता तो पहले से नहीं करते, आज कर देते। अब मरने के टाइम में एक पर कवर में हमरा तो ऐसे कर देते हम।
क्या लगता है? हिंदी कलीम हुआ, कहाँ के रहने वाले? अमोना का, इसी बस्ती का, इसी बगल में ही है हमारा घर। गलत है ये जो है आज से नहीं, लमसम 20-22 साल से यहाँ खाना बना रही है और हम लोग यहाँ बराबर रहते हैं। इससे पहले भी मतलब रहे हैं और हर जगह मतलब ये खाना बनाया, कितना दिन से खाना बना रहा है, जबकि रसोईया का 2 पोता 3 पोती और 2 नाती नतनी, वो सब खाना खा के वो हॉस्पिटल लेकर हम लोग खुद गए थे। तो अगर ऐसा होता तो ये जो जिस तरह से ये आज का पेपर बता रहा है, तो वो अपना बच्चा का कोई मारना चाहेगा सांप डाल के? ये तो सरासर गलत है। जांच टीम गठित करके ये रिपोर्ट बाहर आई है कि रसोईया के द्वारा इसमें सांप डाला गया। एकदम गलत है, ऐसा इसका मतलब नेचर नहीं है। अगर नेचर होता तो ये कब का नहीं यहाँ से चला जाता। बिल्कुल सरासर गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। ये गोपी यादव जो है ये सिर्फ सीधा सीधी फंसा रहा है। तो उसका कहना था कि भैया आप क्यों हल्ला गुल्ला किया, आप हमसे बोलते तो ऐसा कुछ बात नहीं बिगड़ता। वो इस चक्कर में खामखा फंसा रहा है। इतनी बड़ी जांच टीम बैठी और ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई, आप उसको कैसे झूठ बोल सकते ये तो गलत है। मतलब वो रिपोर्ट आता तो हम लोगों को दिखाया जाता ना। रिपोर्ट सब समझ के हम लोग जानते हैं ना, पड़ोस में है, हम लोग रिपोर्ट आया था, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। अचानक जांच हुआ मालूम है तो लोग को? कोई कुछ भी मालूम नहीं हम लोग को कि जांच हुआ है और खामखा ये वहाँ से आ गया कि हाँ केस हुआ है इसके ऊपर, और ये झूठा केस है बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जैनुल, कहाँ घर हुआ? घर अमोना। निकल कर सामने आई है, उसमें आपके गांव के रसोइये के ऊपर आरोप लगा। नहीं तो बिल्कुल झूठा। वो तो मालूम उम्रदार लेडीज है, वो ऐसा थोड़े बहुत नहीं करेगा। कौन ऐसा खाना तो झाँप को ना आता है, ढक्कन सा आता है ऐसा। वो खाना निकाल कर रसोईया गए देना, तो सांप जो पड़ा उसमें, तो सांप तो वही तो न बन के आया। 27 तारीख को 9:15 बजे रसोईया ये एनजीओ द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन को आपूर्ति कराया गया। तत्पश्चात हमारे जो नामी शिक्षक हैं और रसोईया ने जैसे ही भोजन प्राप्त करने के बाद मिथुन कुमार और ममता देवी भोजन को खाया। भोजन खाने के बाद पुनः बच्चों, चूँकि हमारे अन्य शिक्षक जो डायरी आई हुई थी तो वर्ग कक्ष में बांट रहे थे, तो मैं भी स्वयं जा करके कक्षा प्रथम के बच्चों को पंक्ति में लगा करके और विजेंद्र कुमार, मिथुन कुमार और वहाँ पर जो नामित 8 कक्षा के बच्चे लोग मीना मंच और बाल संसद के बच्चे खाना खिलाने के लिए आ गए। उसी क्रम में मैं इसी तरह मैं बैठा हुआ था और 2-3 अभिभावक नामांकन या अन्य कारणों से यहाँ पर सामने बैठे थे और हमारे विजेंद्र सर आए और मेरी बाँह पकड़ करके ले गए। एकदम हम भी हड़बड़ा गए कि आज तक तो उन्होंने जब भी बात कही थी बाँह पकड़ के ले गए, बाँह पकड़ करके ले गए, तो बाँह पकड़ करके ले गए, तो जिसके कारण गए तो हमने देखा सांप, तो सांप थाली में खिचड़ी के ऊपर सांप पड़ा हुआ, तो हमने तुरंत खाना, शायद उससे पहले रसोईया लोग खाना बंद करवा चुकी थी, हमने भी खाना बंद करवा करके असंबंधित बच्चों को जो भोजन खाए, हम और राजीव सर और अन्य सर मिल करके उस बच्चों को इकट्ठा करके मैदान में लगभग 18-20 बच्चे के आसपास होंगे और शेष बच्चों को पंक्ति में लगा करके ये छुट्टी दे दिए। तत्पश्चात हमने बीडीओ साहब को मेडिकल टीम लाने के लिए सूचित किया, बीओ साहब को फ़ोन किया, बीआरपी साहब को फ़ोन किया और एसडीएम साहब को लगा रहे थे, संजोग से वो एसडीएम साहब को नहीं लगा। और इसी बीच हमने एक डॉक्टर जो होम्योपैथ के हैं मुकेश कुमार जी को भेज करके उन्हें दवा लाने के लिए जोगबनी भेजा। इसी बीच हम देख रहे हैं कि कहाँ से इतनी भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हो गई। 15 से 20 मिनट के भीतर में संख्या बढ़ती गई और हम लोग तो भीड़ होती गई और तब तक हमारे एक ही इच्छा थी कि हमारे बच्चे सुरक्षित अस्पताल पहुँचे और उसके बाद तो सारी गतिविधि आप लोग भी देख ही रहे। आवेदन के बारे में आज के दैनिक जागरण में हमने पढ़ा और कुछ एक साथियों ने भेजा है, समूह में भेजा है और उस सच्चाई के पीछे तो मैं नहीं, चूँकि मैं जांच अधिकारी नहीं हूँ और हमारे जो सम्मानित जांच अधिकारी किस एंगल से जांच किए हैं तो वह सही तरीका से वही बतला सकते हैं। लेकिन विद्यालय में रसोईया, शिक्षक या संबंधित